गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के अंतर्गत संयोजकता की जानकारी दूंगा। प्यारे बच्चों, आप आज की क्लास यदि अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, जो केमिस्ट्री के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संयोजकता संयोजकता क्या होती है और संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। संयोजकता वैलेंसी क्या होती है? वास्तविकता यह है कि परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजकता या हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन ये डिफिनेशन मायने नहीं रखती इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वो संख्या जो आदान प्रदान द्वारा, साझेदारी द्वारा, एक तरफी साझेदारी द्वारा स्थायी कक्षा बनाने का प्रयत्न करती है, उसे हम संयोजकता कहते हैं। अब परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस प्रकार परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वो संख्या जो स्थायी कक्षा बनाने के लिए निम्न नियमों का पालन करती है। वो संख्या जो साझेदारी द्वारा आदान प्रदान द्वारा या एक तरफी साझेदारी द्वारा स्थायी कक्षा बनाने का प्रयत्न करती है, उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है, उसे उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं तथा परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। केमिस्ट्री के अंतर्गत वे तत्व स्थायी या आक्रिय तत्व होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आवर्त सारणी में शून्य समूह में स्थित जितने भी तत्व हैं वो सब अक्रिय तत्व हैं। इनर्ट एलिमेंट, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, ये सारे तत्व की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी संयोजकता शून्य होती है। अब संयोजकता ज्ञात करने का क्या नियम है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूं। यदि परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उस परमाणु की संयोजकता +1, यदि 2 है तो +2, यदि 3 है तो +3। इसके अंतर्गत आप देख लीजिए उदाहरण। संयोजकता ज्ञात करने का नियम। संयोजकता ज्ञात करने का नियम नंबर 1, यदि परमाणु की बाहरी कक्षा
1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं गामा, तो उन परमाणुओं की संयोजकता क्रमशः +1 +2 तथा +3 होती है। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है? उदाहरण के अंतर्गत में ये आपका एक एलिमेंट है जिसको हम सोडियम कहते हैं। हमने संयोजकता, परमाणु क्रमांक, संकेत, तत्व सारे नाम हमने आपको दिए हैं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इस परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता +1 होगी। अतः सोडियम Na के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता +1 होगी, जिसका आयन धन आयन होगा, Na पॉजिटिव। अगर ये डोनेट करेगा तो इसकी वैलेंसी +1 के अंतर्गत आयन इसका पॉजिटिव बनेगा, धन आयन, पॉजिटिव आयन। सपोज अब दूसरा आप देख लीजिए कि Mg इसका एटॉमिक नंबर 12, तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः Mg मतलब मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता +2 होगी, जिसका आयन Mg+2 या Mg डबल पॉजिटिव आयन। 3 के लिए उदाहरण आपका है एल्युमिनियम 13, परमाणु क्रमांक 2 8। 3 के अंतर्गत परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 बनेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे Al की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता क्या बनेगी? +3, जिसका आयन क्या बनेगा? आयन बन जाएगा Al+3 या Al के ऊपर 3 पॉजिटिव। इस प्रकार तो ये पहला लॉजिक हो गया कि यदि परमाणु की बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता क्रमशः +1 +2 +3 होगी। दूसरा लॉजिक क्या है? यदि परमाणु की बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन परमाणुओं की संयोजकता क्रमशः -3, -2 तथा -1 होगी। ये इसका लॉजिक है। यदि 5 है तो 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन कम पड़ना है, इसलिए -3। 6 है तो -2, 7 है तो -1। उदाहरण के तौर में आप देख लीजिए नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 5। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 5। 8 पूरा होने के लिए इसको कितना कम पड़ रहा है? 3। यहाँ पर लिखेंगे अतः नाइट्रोजन की संयोजकता बराबर -3 होगी, जिसका आयन N-3 या N-3 बनेगा। ऑक्सीजन को देख लीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, अतः ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होगी। 8 होने के लिए 2 कम पड़ रहे हैं, जिसका आयन
O डबल आयन या O माइनस 2 आयन। इस प्रकार आप देख लीजिए क्लोरीन का, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2, 8 और कामा 7। अतः क्लोरीन की संयोजकता -1 होगी। 5 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में तो -3, 6 है तो -2, 7 है तो -1। अतः जिसका आयन क्या बनेगा, Cl ऋण आयन। Cl ऋण आयन का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है स्थायी कक्षा बनाने के लिए। परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की उस संख्या को संयोजकता कहते हैं। परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की उस संख्या को संयोजकता कहते हैं जो स्थायी कक्षा बनाने के लिए आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों करता है या साझेदारी करता है या एक तरफी साझेदारी करता है। इसके अंतर्गत जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता +1, +2, +3। 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो -3, -2, -1। अब दूसरा थर्ड नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, उसको आप देख लीजिए। यदि परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हों और तत्व अधातु हो तो संयोजकता -4 होगी। तो संयोजकता -4 होगी। परंतु यदि तत्व धातु है, यदि तत्व धातु है कामा तो उसकी संयोजकता माइनस नहीं प्लस होगी। तो उसकी संयोजकता +4 होगी। 4 वाला दे भी सकता है और ले भी सकता है, देगा धातु और लेगा अधातु। हम कैसे जानेंगे कि ये धातु है कि अधातु है? भौतिक गुणों के आधार पर धातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिनमें आघात वर्धता का एक गुण पाया जाता है। आघात वर्धता का अर्थ ये होता है कि उसमें चोट करें तो वो चोट को सह सके और उसमें फैलने का बहुत ही ज़्यादा गुण हो, बहुत ही ज़्यादा प्रवृत्ति उसमें पाई जाए। जैसे सोना एक धातु है, उसमें चोट करते हैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, पतला भी हो जाएगा। जिस तरह आप करेंगे सोना है, चांदी है इत्यादि। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कार्बन एक अधातु है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4। तो कार्बन की जो संयोजकता होगी, कार्बन की संयोजकता -4 होगी। इसके पहले मैंने आप लोगों को हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कार्बन की संयोजकता के बारे में सिखाया था और मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को ये सेटिस्फाइड करूंगा कि कैसे संयोजकता -4 होती है। और यदि इसको देखेंगे तो आयन के फॉर्म में क्या बनेगा, या फिर C-4। अगर हम सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमने बताया था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी इसकी चर्चा की थी। दूसरा आपका होता है लेड, Pb, ये आपका धातु है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 82। तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथी में 32, फिर 18, फिर 8 और फिर आपका 4। इस प्रकार आप देख लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 8 10, 32 50, 60 हो गया। 60 और 18 78 हो गया, 78 4 82 हो गया। 2 8 10, 18 32 50 10 60, 60 और 10 70, 8 78 और 4 82। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और तत्व धातु है। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है या 4 इलेक्ट्रॉन है और तत्व धातु है।
धातु है, इसलिए इसकी संयोजकता +4 होगी, Pb+4। इस प्रकार मैंने आप लोगों को आज की कक्षा में कितनी संयोजकता किस तत्व की होती है उसकी जानकारी दी है विद एग्जाम्पल। एक और है, उसको भी आप देख लीजिए। यदि चौथा लॉजिक है, यदि परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी कक्षा स्थायी कक्षा मानी जाती है, वो तत्व अक्रिय तत्व होता है। यदि परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता 0 होगी, और ऐसे तत्वों को स्थायी तत्व या अक्रिय तत्व कहते हैं। और ऐसे तत्वों को स्थायी तत्व या अक्रिय तत्व कहते हैं, क्योंकि इनकी कक्षा स्थायी होती है, क्योंकि इनकी कक्षा स्थायी होती है। अब स्थायी क्यों होती है? क्योंकि इसके परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए इनको आवर्त सारणी में शून्य समूह में रखा गया है। यही कारण है कि इन तत्वों को जिनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इन तत्वों को आवर्त सारणी के शून्य समूहों में रखा गया है। शून्य समूह में रखा गया है। यही कारण है कि इनको शून्य समूह के तत्व भी कहा जाता है। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। इसमें हीलियम आपका अपवाद है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। हीलियम आपका अपवाद है, लेकिन हीलियम शून्य समूह का तत्व है। हीलियम अक्रिय गैस तत्व है, इसकी कक्षा स्थायी है, फिर भी इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसा क्यों? इसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि इनको कैसे जाने कि इनकी संयोजकता 0 है। नियान Z = 10, 2,8 बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता हो गई 0। आर्गन Z = 18, एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 होता है, 2, 8, 8 बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। क्रिप्टॉन Z = 36, 2, 8, 18, 8 बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। जिनॉन Z = 54, 2, 8, 18, 18 और ये 8। रेडॉन का देख लीजिए, Z = 86, 86 इसका एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2, 8, 10, 18, 32, 50, 10, 60, 70, 8, 78 और 78, 8, 86। इस प्रकार इन सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी संयोजकता 0 होगी, और ये सभी तत्व स्थायी तत्व या अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। शून्य संयोजकता होने की वजह से इनको आवर्त सारणी में शून्य समूह में रखा गया है। इस प्रकार
प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को आज की क्लास में संयोजकता की जानकारी दी है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को संयोजकता के प्रकार के बारे में समझाऊंगा। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे आपका डाउट अगली वीडियो तक खत्म हो सके, दूर हो सके। धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई